in-house training, series of in-house training in Saraswati Vidya Mandir, Daulatpur, Jamalpur. Today's topic: teaching and learning styles. Each and every person has to learn how to create our passion, and everybody need to earn money to fulfill their needs and wants. So everybody has to choose at least one profession. We know that our profession is teaching and learning. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ पेशा या रोजगार से जुड़ना होता है। हमारी रोजगार या हमारी प्रतिदिन की जरूरत और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम आमदनी का स्रोत खोजते हैं, परंतु हमारा जो पैशन है इसमें फ्यूचर क्रिएशन जुड़ा है, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग इसलिए कि मनुष्य जो है जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है, उसका लर्निंग प्रोसेस कभी एंड नहीं होता, इसलिए टीचिंग के साथ लर्निंग हमेशा होगा। एक व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक वह जीवित है तब तक वह एक शिक्षार्थी और एक विद्यार्थी के रूप में कुछ न कुछ सीखते रहता है। But every person has some rules, norms, passion or style. Hence, we have to know about teaching and learning styles. Style means how to do our works. स्टाइल हमें यह बताता है कि हम अपने काम को किस तरह करते हैं। ढंग, शैली, सभी, अब कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, सभी का अपना अपना पैशन है, सभी का प्रोफेशन है, सभी का एक अलग अलग लाइफ स्टाइल है और उनका वर्क रूल ऑफ वर्क नेचर अलग अलग है। Teaching and learning styles. Theories that students learn and study differently are based on the idea that people have unique approach to processing informations. A learning style is a person's preferred method of gathering, organizing and thinking about the information, because students can absorb information in a variety of ways. Researchers categorize learning style into three groups: information processing based, personality based and multi-dimensional or instructional based. टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल जो है इसमें कैटेगराइज किया गया है मुख्यतः तीन तरह से। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ना, जैसे हम लोग सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, मुख्य सूचना जैसे हमारा जो है रामायण है, गीता है, महाभारत है और भी वेद है, ग्रंथ है। उनके बाद जैसे पर्सनालिटी बेस्ड हो गया, हमें अपने जीवन यापन में चलने का ढंग, बोलने का ढंग और बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल और इंस्ट्रक्शनल बेस्ड हो गया। इंस्ट्रक्शनल मल्टी डायमेंशनल हो गया, बहुत तरह से, विभिन्न तरह से आज के युग में बहुत सारे आयाम ऐसे भी हैं जो बच्चे विद्यालय पहुंचने से पहले, हमारे संपर्क में आने से पहले बहुत कुछ सीख लिए होते हैं या उनको सिखा दिया जाता है वातावरण के द्वारा। नेक्स्ट, टीचिंग स्टाइल्स just as learning styles vary from student to students. Teaching styles also vary among online instructors. Educators continue to debate about whether the instructors should conform their teaching styles to students. Learning styles reaching suggests that faculty members in higher learning style and effective teaching method they experience during
एजुकेशंस। बट क्या है कि अब हमारा डेली रूटीन है, अब बच्चों को ऑरल वे में मौखिक तौर पर पूरे दिन एक तरह से हम लोग नहीं सर्वाइव करते हैं। उनका अलग अलग क्लास होता है, हर क्लास 2-3 भागों में बटा हुआ होता है। उसमें हमको गृह कार्य देना है, कक्षा का उसको देखना है, उसमें पठन पाठन करना है। इस तरह से करके उनके सभी पीरियड जो है संचालित की जाती है फैकल्टी मेंबर के द्वारा। Education initials adopt the teaching style that reflects either their own learning styles or an effective teaching methods they experience during their own educations. Results in faculty members who are unfamiliar or uncomfortable with incorporating a variety of learning style models into their circular. This shortcoming illustrate Mumford's finding which proves that many activities fail to achieve their potential because they concentrate on only one stage of the learning cycle. Learning cycle जैसे जीवन चक्र होता है, उस तरह से लर्निंग साइकिल है कि एक सर्किल बना हुआ है कि बच्चे का जब जन्म होगा तो वह उनके लिए सबसे बड़ा पाठशाला जो है उनका घर है, सबसे बड़ा शिक्षक उनकी माता है, पिता है। उसके बाद वहाँ से उनका जो है लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग साइकिल स्टार्ट होता है। उनके बाद वह अपने मित्रों के साथ, फिर आसपास के वातावरण के साथ, उनके बाद फिर वह हम तक विद्यालय तक 3 साल 4 साल तक के बाद वह विद्यालय पहुँचते हैं। इस तरह से उनकी जो है यह सीखने की चक्र जो है आरंभ होती है। Until the end of the term into their respective career fields, online instructor usually do not interfere with the students face to face, so they may focus more on the methodology of the course delivery rather than the needs of each student. प्रत्येक स्टूडेंट्स की रुचि, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब उनकी जो है पाठ और विषय वस्तु का सिलेक्शन होता है। जब वह मैट्रिक पास करता है, 10th में जाता है, 11th में जाता है, तो अपने पसंद के अनुसार वह अपने विषय को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में है कि हमारे क्लास में 30 भैया 40 भैया बैठे हुए हैं और लेक्चर हम लोग स्पीच डिलीवर करते हैं कोई भी टॉपिक पे, कोई भी बिंदु पे। तो उस बिंदु में, उस हमारे लेक्चर में विषय वस्तु से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ होती है। लेक्चर मेथड इज द टीचिंग procedure comprising the presentations of content, classification of the doubts and explanation of facts, principles and the relationships. अब जैसे हम क्या करते हैं, कभी स्टोरी टेलिंग करते हैं, कोई एग्जांपल्स देते हैं, तो लेक्चर में हम अपने प्रश्न उत्तरों को जो है उनके प्रश्न का आंसर देते हैं और विद्यार्थी को या छात्र को जो है उनके अनुरूप हम ढालते हैं। In the modern era, father and mother both are early member. आज के डेट में आज का वातावरण इतना जो है प्रोफेशनल हो गया है कि परिवार में यदि एक मेंबर यदि इनकम ऑफ सोर्स है तो उससे काम नहीं चल रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि both are workers at any place. Children's basic need are alone at home, so they have need kindergarten if they learn from the present moments, है ना। माता पिता दोनों जो हैं काम के सिलसिले में या काम के लिए घर से बाहर होते हैं या आज की जरूरत उनकी
क्लास स्कूल होता है जिसमें कि बच्चे छोटे छोटे कम उम्र में बच्चे को भर्ती कर दिया जाता है। In 1837, Froebel established a new type of early childhood school, the so-called kindergarten. He visualized it as a place where kids realize their God-given life by their own explorations by playful activities. वहाँ क्या है, उनको खेल खेल के माध्यम से खिलौने के द्वारा या और भी उनको लगता है कि वो अपने परिवार में ही है, अपने घर परिवार माता पिता के साथ ही है और अपना दिन व्यतीत करता है जब तक कि पूरा दिन उनके माता पिता वर्क काम में कहीं रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, जब शाम में वापस आते हैं बच्चे भी घर जाते हैं। Despite an unhappy childhood, he grew up to develop a teaching methodology that helped save children from the monotony of learning. Next. The 7 learning styles how to learn. अब हम लोग टीचिंग के बाद लर्निंग देख रहे हैं कि लर्निंग में 7 टॉपिक्स आया है, जैसे विजुअल, ऑरल, वर्बल, फिजिकल, लॉजिकल, सोशल और सॉलिटरी। अब बच्चे इन बिंदुओं के माध्यम से इन टॉपिक्स या इनके द्वारा वह जो है सीखते हैं। आजकल बच्चे जो हैं आप देखते होंगे कि उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या गूगल है, तो हमसे ज़्यादा जानकारी कई बच्चे कलेक्ट करके रखते हैं। हमारे कक्षा में कई बच्चे हैं, सभी बच्चे का सभी अलग अलग कैपेसिटी है, उनकी क्षमता अलग अलग है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि लास्ट जो है अंतिम औसत के बच्चे जो हैं उन तक पहुंचने का। उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है जिनको हम नोटिस करते हैं। The most effective teachers vary their styles depending on the nature of the subject matter to the phase of the course and other factors by so doing they encourage and inspire students to do their best at all times throughout the semester. अब हम लोग का जो है पूरा वित्तीय वर्ष, पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है, एकेडमिक ईयर जो है, उनका हमारा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। सिलेबस अब 12 महीना है तो 12 महीने का भी बना हुआ है। अलग अलग महीने में हमें इस महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, अगले महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो हम उस अकॉर्डिंग करते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए कि यदि हम फरवरी का सिलेबस जनवरी में पढ़ा देते हैं तो फिर हम फरवरी में क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, फिर रिवीजन के नाम पर अव्यवस्था फैलाएंगे, शोरगुल करेंगे, उनके पास कंटेंट्स नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम अपने उस पाठ्यक्रम को जरूर फॉलो करते हैं और बच्चे भी नोटिस करते हैं कि हम अब जैसे कोई दिया हुआ है सिलेबस में, जैसे हमको नरेशन पढ़ाना है तो नरेशन में क्या पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमको फरवरी में पढ़ना है तो आचार्य दीदी जी इसे जनवरी में क्यों पढ़ा रहे हैं, वह भी इस बात से वाकिफ होते हैं, उनके पास भी सिलेबस होता है। It is helpful to think of teaching styles according to the 3-dimensional directing, discussing and delegating, है ना, delegating process, discussing process। अब बच्चों के साथ डिस्कस भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है। अब जैसे एक भैया को हम क्लास में गए, वो उनको जैसे डायरी एंट्री के लिए लिखा बोला गया, तो डायरी एंट्री में लिखा जाता है उसमें डेट और टाइम भी लिखा जाए। तो टाइम में अब उनको भैया था कि बुक में लिखा हुआ है रात का टाइम दिया, अब रात का टाइम दिया हुआ है तो हमने बोला कि यदि हम इसका दोपहर का टाइम देंगे तो क्या होगा, बोला गलत हो जाएगा। बोले कैसे गलत हो जाएगा, डायरी एंट्री करना है, बोले 120 शब्द में लिखना है, यदि हम 120 से 121 शब्द डायरी एंट्री में लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं है,
आपको डायरी एंट्री दिया गया एक इवेंट्स के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है कि 120 शब्द में लिखना है, एक इवेंट्स लिखना है। यदि एक व्यक्ति के साथ दिन भर में कई इवेंट्स हो सकते हैं, यदि वह अपना पर्सनल डायरी नोट्स करेंगे, वो उनको यदि शाम में टाइम मिल गया शाम में लिखेंगे। अब कई इवेंट्स को उनको लिखना है तो 120 शब्द में ही कैसे लिखेंगे? तब बच्चा फिर भी हट करते हैं, फिर समझते हैं, तब तर्क पे आते हैं। तो इस तरह से डिस्कसिंग और डिबेट करके बच्चे हमारे जो हैं, जैसे आजकल ये उम्र 12 वर्ष के बाद जो है 12 से के बाद उनमें जो है बहुत ही सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है। और सोचने समझने की क्षमता क्या हुआ जो है कि बहुत ज्यादा भटकाव का उम्र होता है, बहुत ज्यादा भटकता है। इस समय यदि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला, सही नहीं माहौल नहीं मिला, तो वह वस्तुतः वह जो है बिल्कुल नकारात्मक दिशा की ओर चला जाएगा। उनके साथ समस्याएं होती है और उनके घर में न माता है न पिता है। माता पिता काम पे हैं, माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चे को वह कहीं स्कूल लगा दिए। अपने गार्जियन जो हैं, अपने माता पिता अपने बच्चे को जो जन्म करते हैं, जन्म देते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन आज के अभिभावक जो हैं अपने बच्चे को 2 शब्द कहने से कतराते हैं, कह नहीं पाते हैं, बच्चे से डरते हैं, अभिभावक कमजोर पड़ रहे हैं। आज का यह परिवेश ऐसा होता जा रहा है, समय से पहले बच्चे परिपक्व हो जा रहे हैं। वह मुंह लगा लेते हैं अभिभावक से या अपने माता पिता से, तो वह उनसे कतराते हैं। वह विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में सोचते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए, विद्यालय में टीचर्स जो है उनको उस बात को बताए समझाए, तो हमारी जिम्मेदारी आज के डेट में और बढ़ती जा रही है। To delegating style promotes learning through empowerment. With this style, the teachers assist tasks and the students work on independently, either individually or in a group. हम लोग सेल्फ स्टडी पे वर्क देते हैं कि आप विद्यालय आए, विद्यालय में हमने आपको पढ़ाया, आप घर में गए, घर में क्या सोचा गया कि और इनको एक ट्यूशन दे दिया जाए, एक और ट्यूटर लगा दिया जाए, हमारा बच्चा तुरंत महान हो, बहुत अच्छा करने लगे। लेकिन यह नोटिस किसी ने नहीं करता कि बच्चा सेल्फ स्टडी कितना देर कर रहा है, स्वाध्याय कितने देर करना है, वह उस दिन भर में पढ़ाए गए पाठ को घर में आकर के कितनी देर अध्ययन करता है। यह उनके पास न उनके पिताजी को समय है न माताजी को समय है, सारा काम वह भाड़ा पे कराना चाहते हैं और वह दोष अंततः बच्चे को देते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चे से आप 2 शब्द बात प्यार से नहीं करते हैं, आधा घंटा बैठ के उससे आप उसको समय नहीं देते हैं। आपका बच्चा है, दूसरे का नहीं है, तो हमारा भी बच्चा है, हम भी उसी तरह कर रहे हैं। तो हमें ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को थोड़ा समय दें, थोड़ा उनको ध्यान दें, थोड़ा बात करें। शायद हो सकता है हमारा दोस्ताना व्यवहार हो, हमसे कुछ बात करना चाह रहे हो, जिससे वो उसको जो है डाउट हो, डर हो, भय हो, जिससे हमसे वह नजदीक नहीं आ रहा हो। The discussing style promotes learning through interactions in the styles practiced by secrets. The teachers encourage critical thinking and the lively discussions by asking students to respond to challenging क्वेश्चंस। अब जैसे 12 से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं और आजकल सरकार का एक अभियान आया है कि बच्चे को जो है सेक्स के प्रति जागरूक करना है। प्रोटेक्टिव सेक्स होना चाहिए, सेफ जोन होना चाहिए, कैसे उससे बचना चाहिए, कैसे वह परहेज रह सकते हैं, अपने जीवन को बचाए रख सकते हैं। इन सब ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, ये सब जो है खुल के ये सब बातों पे, आज के ये सब टॉपिक पे बच्चे सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अब उनके अभिभावक, अब जिनसे वो क्लोज रिलेटेड हैं, जैसे माता से, पिता से, वो उनको समय नहीं दे रहे हैं,
तो किन के साथ शेयर करें? वो बात को शेयर नहीं करते हैं, उनके बात दिमाग में वह रह जाता है और वह जो है नतीजा वह किसी गलत राह पे चला जाता है। किसी का भी बच्चे हो, हमारा हो, आपका हो, किन्हीं का भी हो, सभी बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप हैं। खुदा न करे, भगवान न करे किन्हीं का बच्चा ऐसा हो। The teachers is facilitates guiding and the discussions to the logical conclusion. The students learn to have opinion and to back them up with facts and ideas. उनके तथ्यों को, उनके विचारों का समावेश हम अपने टीचिंग में और लर्निंग में करें तो उनके हित में, उनके भविष्य के लिए उनका वर्तमान ठीक होगा। The directing styles promotes learning through the listening and the following directions. With the styles, the teacher tells the students what to do, how to do, and when it's need to be done. The teacher tells the student what to do, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब बातों की जानकारी हमसे वह डिस्कसिंग या टॉकिंग मेथड में पता चलता है। सारा हम लॉजिक या अपने पाठ्यक्रम में नहीं बता सकते। पाठ्यक्रम से हटके भी यदि हम उनके साथ कुछ समय बात करते हैं, समय देते हैं, तो इन सब बात उनके मस्तिष्क से आता है। और इस जैसे 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें उपस्थित हैं। Audio visual presentations, demonstrations, role playing and other means students gain information primarily by the listening, talking, notes, doing role plays and the practicing what they are told to do, and only feedback the teachers look for is do, understand and instructions. हमारे सूचनाओं का संप्रेषण उनमें कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी मात्रा में वह देखकर सीख रहा है, सुनकर सीख रहा है, या लिख के सीख रहा है, या पढ़ के सीख रहा है। इन पे हम बच्चे को, सभी बच्चे अलग अलग क्षमताओं से गुजरते हैं। उन्हीं क्षमताओं के साथ वह कुछ करते हैं। कुछ बच्चे जैसे 90 एवरेज रहते हैं, ऐसा माना गया है कि जो 90 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर वो आगे चल के जो है फिर कोलैप्स करने की संभावना उनमें ज़्यादा होती है, और ज़्यादा लोअर है तो लोअर ही रह गया। लेकिन जो एवरेज वाले जो हैं 70-80% वाले बच्चे जो हैं उनको अच्छा करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन में कोई सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन नहीं खोज रहा है, सभी को जनरल नॉलेज चाहिए। समान अध्ययन, समान ज्ञान आपके पास सभी विषय का है कि नहीं। तो इसी तर्क पे देख रहे हैं कि 70%, 80% जो एवरेज व कैपेसिटी वाले हैं वो फ्यूचर में अच्छा करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। It's believed people process informations uniquely, so trainers and teachers should understand the different learning styles. With this knowledge, you will be able to tailor your teaching to suit your students or trainees. टेलर मास्टर जिस तरह से कपड़े को काट करके फिर वह पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी के अकॉर्डिंग जो है सूट सीता है, उनके शर्ट सीते हैं, उसी तरह से हम लोग एक टेलर मास्टर है। जो बच्चे आते हैं वो पूरा थान का कपड़ा है, उसको हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर उसको स्टिच करते हैं और उनका जो है उनका सूट प्रिपेयर करते हैं। In this article, we discuss methods of teaching for the 8 different learning styles as well as conflicting evidence which suggests these learning styles may not be as effective as once believed. अब हम लोग सुने थे पिछले कुछ दिन पीपीसी परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी का आया था। उन्होंने एक सवाल पूछा एक बच्चा उनसे कि आप या हमारे गार्जियन जो हैं हमको बहुत टोकते हैं
करते हैं, हमारी शिकायत करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो आप भी इतने बड़े नेता हैं, आप देश में इतने बड़े आपका जो है अगेंस्ट में आदमी होगा, आपके बारे में भी बोलते होंगे, आपका क्या इस पर प्रभाव है? तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम लगता है पत्रकार बनना चाहते हो, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे। वस्तुतः तो हमारे भाग्य में है नहीं, हमने उस समय काम करने लगा, हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं और ऐसा हमारे सीजन नहीं रहा। तो आलोचना का जो बात है, आलोचना या विवेचना करने के लिए उन्होंने बताया कि बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। सिर्फ हम डायरेक्ट कोई बिंदु पर किन्हीं को हम नहीं कर सकते, उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट और उनके डेली रूटीन के बिना जाने हम उनकी आलोचना नहीं करते। यदि वो अभिभावक आपको कुछ कह रहे हैं बिना जाने बिना कुछ बुझे, तो उसको सिर्फ टोकना कह सकते हैं या वह निंदा करना हो सकता है, लेकिन आलोचना करना अच्छी बात है, विवेचना करना भी अच्छी बात है। वस्तुतः वह अध्ययन पे आधारित, उसके बारे में आप पूरा ज्ञान रखते हैं। आलोचना करने से सामने वाले व्यक्ति में सुधार हो सकती है यदि हम उनको बैठा करके एकांत समय में उनकी बात को बताया जा सकता है। ऐसे अगर चलते हम टोक दिए, बोल दिए, तो हो सकता है वह छिन्न हो सकता है, वह उस टॉपिक से भटक सकता है। तो कोई भी बच्चा है तो उनकी बात, उनकी समस्या, उनमें जो कमी है, उनमें जो खामियां हैं, तो उनको हम उनके मूड्स यानी उनके जो स्टेट्स ऑफ माइंड्स हैं, उनके देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हम उनके साथ डील कर सकते हैं। Everyone has a dominant learning style depending on the situations. There are 8 in total: visual learner, oral learner, verbal learner, social learner, logical learner, physical and tactical learner, solitary learner, naturalist learner. आप लोग समाज में पढ़े होंगे, समाज शास्त्र में हॉब्स, लॉक और रूसो, ये सब जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि समाज क्या है, एक सामाजिक समझौता है। विवाह क्या है, एक सामाजिक समझौता है। संतानोत्पत्ति क्या है, वह सामाजिक सिद्धांत का एक परिणाम है। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद बच्चे का समाजीकरण होने लगता है। समाजीकरण होने का मतलब है कि बच्चे को बताया जाता है ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये आपके दीदी हैं, ये इनको जानना, पहचानना, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ आपका खाना है, ये पोस्ट है, ये सब जानकारी उनको देना, ये क्या है, समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है। ये उनको परिवार में जन्म के उपरांत जब वह सीखने के अभ्यास में या देखने में, विजुअल यानी देख करके सीखने लगते हैं। ओरल में अब देखते हैं बच्चा हमारे यहाँ जो जन्म लिया कि देख बच्चा वह हिंदी बोलता है, क्योंकि उनके घर में हिंदी बोला जा रहा है, वह हिंदी सुन रहा है। बच्चा जो ब्रिटेन में पैदा ले रहा है, उनके माँ बाप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोलेगा, वो इंग्लिश सुन रहा है। तो इस तरह से बच्चे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही सीखते हैं। वर्बल, सोशल, लॉजिकल, हम लोग लॉजिकल में पढ़ाते हैं, तर्क संगत, उनको बुक्स देते हैं, उनको नोट्स बुक देते हैं और उनको कोई भी थियरी, कोई भी प्रमेय हम बताते हैं तो उसमें हम उनको लॉजिकल, बायोलॉजी उनको प्रूव करते हैं, बताते हैं कि ऐसा जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो हम मानव जो थे, आदि मानव के रूप में थे, वह भी उस समय फिर बहुत प्रयास करने के बाद सीखते सीखते अपने आप को विकसित किया, अपने आप को डेवलप किया और आज हम लोग एक पूर्ण मानव के रूप में, मानव समुदाय के रूप में विकसित हुए। Visual learners retain informations more effectively when visual aids are used, such as pictures, images, film, clips, color, and diagrams. They are also good at understanding visual data presented in maps, charts, and the graphs. बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे तरह तरह का चार्ट
सब का हम लोग तस्वीर दिखाते हैं, ये बताते हैं भारत का प्रधानमंत्री है, ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ये प्रथम राष्ट्रपति हैं, वो देखते हैं, देख करके उनके दिमाग में उस तरह का क्लिप बनता है। Oral learners responded to sound, music, recordings, rhymes, rhythms, etc. They remember conversations well, and music causes an emotional response in them. हम लोग कल भी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण उसमें हमने देखा कि हमारी दीदी जी विजुअल और क्या कर रहे थे, वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से हम लोग देख करके सुन रहे थे, सुन के सीख रहे थे। Verbal learners favor using words and linguistic skills in speech and writing, such as reading, writing, listening, or speaking. They like word games, fun and rhymes, etc. and are often strong public speakers. बच्चे के आसपास जो भाषाएं ज़्यादा बात आती हैं या बोली जाती हैं, उन भाषाओं को पकड़ ज़्यादा होता है। और आज के डेट में बच्चे जो हैं अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, फिर भी आज के डेट में गार्जियंस का डिमांड्स और अभिभावक की इच्छा जो रहती है वो अंग्रेजी भाषा की तरफ उनको ये नहीं बोलेंगे, कोई गए घर में मेहमान, ये नहीं कि थोड़ा सा इनको चौपाई सुनाया जाए, दोहा सुनाया जाए, ये नहीं बोलेंगे। कोई इंग्लिश का 2 लाइन ढंग सुना दिया जाए, बच्चे 2 लाइन बोल दिए तो गार्जियन को भी प्राउड फील होगा। फिर पूछा जाएगा कहाँ पढ़ते हैं, कोई अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल का नाम बोलेंगे। तो ये भटकाव है इंग्लिश लैंग्वेज। हमने लिंक लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन 2 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। परंतु आज के डेट में ये फैशन होते जा रहा है और इसको हम लोग कह सकते हैं पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे हमको काका बोलना है, चाचा बोलना है, मौसा बोलना है, तो हमारे अंग्रेजी में सभी को हम अंकल बोल दिए। फ्यूरियस लैंग्वेज है, फॉर लैंग्वेज है, परंतु आज के डेट में यह डिमांडेबल है। दूसरा क्या है, एक जैसे सभी लोग अभिभावक जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से मोबाइल चलावे, अच्छे से टीवी चला ले, अच्छे से कंप्यूटर चलावे, यानी उसको नॉलेज ऑफ टूल्स, यंत्रों का ज्ञान हो, ताकि वह जो है आगे चल के टेक्निकल हो, कुछ उनको सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। तो इन 2 विषयों के ऊपर जो है गार्जियंस ज़्यादा ध्यान दे करके बच्चे को सोचते हैं कि हमारा बच्चा इन 2 फील्डों में ज़्यादा अच्छा करे और ज़्यादा अपेक्षा भी रखते हैं। सोशल लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय interacting with and relating to others. They enjoy working with others and are often strong leaders. अब सोशल लर्नर्स हैं, सामाजिक चेतना उसमें ज़्यादा है, समाज कार्य में ज़्यादा भाग लेता है। हम लोग भी अभिभावक में जाते हैं तो पूछते हैं सहयोग की भावना है कि नहीं बच्चे में, बड़ों का अभिवादन करते हैं कि नहीं। तो यह सब क्या है कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनमें सामाजिक चेतना है या नहीं, समाज के प्रति कितनी रुचि है उनको। तो यह इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले भैया बहन जो हैं आगे चल करके नेता बन सकते हैं। लॉजिकल लर्नर्स फेवर यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग्स। They like to classify and categorize information and solve problems with numbers. Logic learners and especially good at analyzing cause and effect relationships. Physical and practical learners. Practical learners process information effectively when they use their bodies and when they are
प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल लैंग्वेज आज के मॉडर्न era, according to nowadays we have to learn digital learning source of knowledge regarding technical or otherwise tools. This means कि आज हमारा युग जो है यंत्रों से भरा पड़ा है। आज के डेट में आप यदि कुछ जैसे आप कंप्यूटर नहीं जान रहे हैं या और भी कोई आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको आज के डेट में इलिटरेट माना जा सकता है। तो आप उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ऐसा हम बच्चों को बताते हैं और उनको सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं क्योंकि बच्चे अभिभावक से भी प्रेरित होते हैं कि वो टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करें। Solitary learners like to work and learn by themselves and self-study. They may come across as shy or cold as they keep to themselves. If you get solitary learners feeling comfortable during some of the training, they are more likely to speak up during presentations or group works. ग्रुप वर्क्स हम लोग देखते हैं कि टीम वर्क की भावना हम अपने विद्यालय में काम करते हैं, हम सभी जो है टीम भावना से काम करते हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जहाँ वो एक नहीं वहाँ हम, जहाँ वो नहीं हम की भावना से अपने विद्यालय की विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं। Learners process information by working with and the experience nature. They learn by finding patterns in nature and using scientific logic for understanding. इस तरह से बच्चों में जो है विभिन्न तरह का समझ का विकास होता है। विभिन्न स्तर से होते हुए कई विषयों का अध्ययन करते हुए उनमें एक मैच्योर और पूर्ण व्यक्ति बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब जैसे हम लोग जिस संस्था में काम करते हैं, यह संस्था का बहुत बड़ा ही दायित्व है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हुए हम इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके एक सच्चे कार्यकर्ता होने के रूप में कार्य करते हैं और कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। पंचपदी शिक्षण पद्धति हमारे संस्था में हमें पंचपदी शिक्षण पद्धति बताया गया है, तो इनको भी हम टीचिंग और लर्निंग स्टाइल्स इनके अकॉर्डिंग ही सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वह है जो विमुक्त करे, विद्या वह नहीं जो हमें विमुक्त करे। लेकिन आज का सिद्धांत है विद्या वह होना चाहिए जो हमें नियुक्त करे, लेकिन ऐसा नहीं है। सा विद्या विमुक्ति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के भीतर समस्त ज्ञान अवस्थित है, जरूरत है उसे जागृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की शिक्षा की। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में शिक्षण भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पंचपदी शिक्षा पद्धति के द्वारा किया गया है। हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, बनने के प्रयास में समूह पूरा विश्व को मार्ग दिखा रहा है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। हम धर्म और दया की भावना लिए हम जो है अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। महाभारत में महाभारत भी पढ़ाया जाता है, रामायण भी पढ़ाया जाता है, वेदों का भी अध्ययन किया जाता है। भारत में कई मजहबों के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग आपस में मिलकर के रहते हैं, अनेकता में एकता की भावना से कार्य करते हैं। परंतु हम हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए अपने कार्य को
आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारा शिक्षण विधि जो है, जैसे हम इसको बांटे हैं, पहला है अतिथि। इसके अंतर्गत आचार्य निर्धारित विषय वस्तु को विधियों को अपनाते हुए छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, है ना। अपने विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं छात्रों के सामने, उनको क्या पढ़ाना है उस ओर हम उनको ले जाते हैं। बोध कक्षा कक्ष में ही पठित विषय वस्तु का तात्कालिक लिखित, मौखिक और प्रायोगिक अभ्यास कराया जाता है, जिससे छात्र को अपने अधिगम का ज्ञान होता है। हमने क्या बच्चे को पढ़ाया, किस विषय वस्तु की ओर उन्हें हम प्रेरित किए, उनको हम कुछ कार्य दे करके या रिटेन में उनसे हम करवाते हैं। अभ्यास कक्षा काल में संपन्न होने वाली अतिथि और बोध की प्रक्रिया के पश्चात छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान विस्तृत और स्थायी करने हेतु गृह कार्य दिखाया जाता है, जिसका विधिवत निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। हम लोग भी चेक करते हैं कॉपी, जैसे हम लोग देखते हैं और भी विद्यालयों में छुट्टी होने के बाद भी बहुत सारी मात्रा में नोट्स बुक लेकर के आचार्य दीदी जी बैठते हैं, उनको चेक करते हैं, फिर अगले दिन कॉपी देते हैं। तो इस से उनके अभ्यास को देखा जाता है। प्रयोग में स्वाध्याय छात्र स्व प्रेरणा से अपने अनुसार कार्य करने में आनंद अनुभव करता है, इसलिए विभिन्न विषयों से संबंधित विविध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि सामग्री का अध्ययन कराया जाता है। उनका प्रयोग हो, उन पे सेल्फ स्टडी करे, उन पे कुछ बच्चा अपना विशिष्ट कार्य करके दिखाए, उनकी रुचि का उसमें हम पता करते हैं। प्रसार, छात्र अपने अर्जित ज्ञान का विस्तार को प्रसार करते हैं, जैसे उनका लिस्टिंग किया, औरों को बताया, और एक भैया बहन को बताया, जैसे कोई अच्छे भैया हैं वो अपने कमजोर भैया बहन को बताया गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अपने से हमारे वर्ग में भी हमारे साथ जो हैं सभी एक तरह के नहीं, सभी कोई हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, कोई हमारे जैसे हैं, कोई हमसे थोड़ा वीक है। तो जिस प्रकार हम भी विभिन्न क्षमताओं वाले हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले हैं, भैया बहनों में भी इसी प्रकार होता है। तो जो आगे हैं वो पीछे वाले को मदद करते हैं, बताते हैं। इस तरह से हम जो है सहयोगात्मक कार्य पद्धति के रूप में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी। शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर हर्बर्ट की अधिगम के संबंध में यह धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को भी छोटे छोटे सोपानों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो छात्र उसे अधिक शीघ्रता और सुगमता से ग्रहण करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया कि प्रत्येक छात्र के अंदर जो है एक विशेष क्षमता उपस्थित होता है, सभी के पास है। हमें जरूरत है उनको जागृत करने का, मोटिवेट करने का। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि अब जो है पुराने अध्ययन, पुराने ज्ञान जो है उनके पास हैं, नए टेक्नोलॉजी या नई जानकारियां हैं उनको भी हम छोटे छोटे करके छोटे छोटे शब्दों में बच्चों को देते हैं कि वह उसे क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। हर्बर्ट पाठ योजना जो है, जैसे ये लेसन प्लान बनाते हैं तो इसमें सिखाना प्रभावशाली माना जाता है। यह पाठ योजना विषय वस्तु केंद्रित है। इसमें पाठ के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण की अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उस पर अधिक बल दिया जाता है। लेकिन ऐसा बोला गया ये हर्बर्ट स्पेंसर जो है इनकी जैसे ये बोला जाता है ये लैंग्वेज स्पेशल है, जैसे भाषा जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, इनके लिए ज़्यादा पाठ योजना या इनका थियरी जो है ज़्यादा कारगर होता है। अब जैसे मैथ है, साइंस है, इन सब के लिए जो है इनकी जो थियरी है ये ज़्यादा फुलफिल नहीं होता। अब जैसे इसका है वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए कहते हैं छात्र को मानसिक तैयारी करना। इसकी चरण के अंतर्गत प्रस्तावना
के अध्यापक 2 या 3 प्रश्नों के द्वारा छात्रों से उत्तर लेकर यह निकलवाने का प्रयास करता है कि आज कक्षा में उसे क्या पढ़ाया जा सकता है। हम लोग कक्षा में जाते हैं, डायरेक्ट पार्ट चैप्टर का नाम नहीं लिखते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी राइज करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, बच्चे के आंसर से फिर हमारा टॉपिक निकलता है। प्रस्तुतिकरण जैसे करते हैं, संपूर्ण पाठ के 2 या 3 खंडों में विभक्त कर छात्रों को समूह इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ सामग्री उनकी समझ में आ जाए, इसे पाठ की प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। हम अपने पठित पाठ, जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, उसको हम 2-3 भाग में बांटते हैं। एक ही बार में एक ही तरह से नहीं चले जाते, उसमें हम लोग कई क्लास 6 क्लास 7 क्लास उसमें लेते हैं, 2-3 भागों में बांटा हुआ होता है। एक दिन 2 दिन हम पढ़ाते हैं, कुछ दिन बच्चों को बोलने देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ, सब्जेक्टिव टाइप हुआ, और इस तरह से बच्चे को हम लोग जो है एक पाठ को कई चरणों में विभक्त करके उन्हें हम बताते हैं। तुलना का सहयोग जैसे कंपैरिजन, छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान और वर्तमान नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है तथा अन्य विषयों के ज्ञान और हस्तांतरण भी किया जाता है। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को निवारण, व्याख्या और समाधान आदि की व्याख्या छात्रों को रहती है। योग शिक्षक उपयुक्त उदाहरणों दृष्टांतों से विषय को सरल स्मूथ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं, 10 रुपया का सब्जी लेने के लिए हम लोग 5 जगह घूमते हैं, 5 वाले सब्जी वाले को कुछ देखते हैं, दापते हैं, अच्छा है खराब है, मोल भाव करते हैं। तो बच्चे भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अब वही हमने बताया कि जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, तो बच्चे भी या अभिभावक भी जानते हैं हम शिक्षा को खरीद रहे हैं, तो वह क्या करते हैं, वह भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये विषय अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये आचार्य अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो दीदी जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इनका वह जो है कंपैरिजन लर्निंग हमारे माध्यम से करते हैं। सामान्यीकरण विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उसका सामान्यीकरण करते हैं। गद्य शिक्षक में इस स्तर पर पुनरावृत्ति के प्रश्न, जबकि कविता शिक्षण भावों, समय और कविताएं देकर सामान्यीकरण किया जाता है। अपने पूर्व संचित ज्ञान और प्रस्तुत को पाठ की तुलना में विद्यार्थी सामान्य सिद्धांत का पता निष्कर्ष लगाते हैं। बच्चे जो हैं आज के इतने मतलब जागरूक हो गए हैं कि आपके पास गए तो आपके भाषा में, उनके पास गए उनके भाषा में, यानी उनके पास कंपैरिजन करने की क्षमता बहुत है। आप वो जानेंगे कि हम सामने वाले के सामने किस तरह का भाषा बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, यानी वह एक पूरी व्यस्त की तरह व्यवहार हमारे साथ करता है। प्रयोग सीखे हुए नवीन ज्ञान को नवीन निर्मित सामग्री बनाकर विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को कहा गया कि कार्य और गृह का लिखित रूप से करें, परंतु आज के डेट में क्या है कि अब लेखन का कार्य बहुत ही कम हो गया। लेखन का कार्य विद्यार्थियों को बहुत ही नापसंद है, नहीं करना चाहते हैं। शायद लेखन का कार्य उनको करवाने के लिए हमें भी बहुत सारा काम करना पड़ जाता है, हमें भी कॉपी चेक करना है, देखना है, तो वह लेखन के कार्य से बचते हैं। लेकिन अब लिखना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। वो लिखेंगे नहीं, रीडिंग पढ़ेंगे नहीं, तो सीखेंगे कैसे? और जब तक उनमें भाषा का विकास नहीं होगा और विषयों का विकास होना संभव नहीं है। भाषा का पाठ्यक्रम जो है, भाषा का ब्रीथ चार्ट जो है वह बहुत ही लंबा है। वह बहुत कम समय में खींचना या कितना ही बोला जा सकता है। कम समय में यदि हम पढ़ा रहे हैं उसको, तो सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ सिलेबस खींच रहे हैं, लेकिन भाषा को सिखाने के लिए हमें समय देना है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर NEP है ना, तो जैसे पुरानी शिक्षा थी 1986, उनके बाद फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया हमारे
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरित भावों से आज हमारे यहाँ शिक्षा नीति आई है। यह शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम अपने विषय वस्तु में भटकाव देख रहे थे। हमें जिन महापुरुषों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, वह हमसे छुपाया गया। उन तथ्यों का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में नहीं किया गया। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि पहले की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह रोजगारोन्मुख नहीं थी। भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे 100% लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। ज़्यादातर आप आइडियल सिचुएशन मान सकते हैं कि 5 से 10% लोगों को ही वह गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दे सकते हैं। बाकी 80 to 90% लोग ऑन रोड, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड, वोकेशनल कोर्स और अपने द्वारा जो है अपने घर पे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब की स्थापना करके वह अपने जीवन निर्वाह करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत जो है ऐसे शिक्षा पद्धति का निर्माण किया गया है। अनुमानतः वह जो है 2025 तक जो है एटलीस्ट पूर्ण रूप से कारगर या कम इनटू फोर्स वह जो है हमारे प्रचलन में आ जाएगा। इसमें क्या है कि हम बच्चों को काम करके नौकरी करने की तलाश न करें, ऐसा बनाएंगे कि वह जो है पढ़ के कुछ रोजगार पैदा करे, कुछ रोजगार करे और दूसरों को रोजगार दे। बट 2025 at least 50% of the learners through the school and the higher education system shall have exposures to vocational education. अब हमारे पास क्या है, बच्चे का जो है लर्निंग और टीचिंग। पिछले साल हमने देखा कि जैसे पेंडेमिक आया, कोरोना, तो उसमें बच्चे को अब विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो विषय पढ़ना है या जो टॉपिक पढ़ना है वो सारा उनके मोबाइल में, हैंडसेट में, एंड्रॉइड में, स्मार्टफोन में सारा चीज़ उनको अवेलेबल है, वो पढ़ सकता है। हम लोग भी यह प्रयास किए। हम लोग भी गूगल मीट, जूम ऐप, ऑनलाइन सेशंस लाया। 2 क्लास 3 क्लास ये ऑनलाइन क्लास हम लोग बच्चे को प्रोवाइड कराया। तो वहाँ से अब बच्चे का जो है अब कहीं भी लॉज लेकर के, ट्यूशन लेकर के, कहीं बाहर जा करके कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, तैयारी करना है, वो सारा प्रचलन धीरे धीरे अब कम हो रहा है। बच्चे अब घर बैठे जो हैं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं। बच्चे उनके ग्रुप में शामिल हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जा रहे हैं। अच्छे से अच्छे टीचर अब जैसे रीजनिंग का क्लास करना है, मैथमेटिक्स का क्लास करना है, इंग्लिश का क्लास करना है, सारा घर में वो बैठ के पढ़े, सो के पढ़े, दोपहर में पढ़े, शाम में पढ़े, उसको जब मर्जी है तब पढ़ सकता है। अब हमारे उनको जो है बच्चे जो है हमारा उनको जो है डेली रूटीन, टाइम टेबल, उसको ज़्यादा फॉर्मेलिटी ज़्यादा फॉलो करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु अब वो अभी तक बंधा हुआ है कि वह उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ही से उनको डिग्री मिलना है, हमारे द्वारा सर्टिफाई किया जाना है। इसलिए अंडर 10, 11 तक बच्चे हमारे पास बने रहते हैं। उनके बाद बच्चे फुली ओपन हो जाते हैं। Beginning with vocational exposures at the early ages in middle and secondary schools, quality vocational educations will be integrated smoothly into the higher educations. हायर एजुकेशंस के लिए अब क्या कर रहे हैं, लोग डिस्टेंस कोर्स कर ले रहे हैं, काम करते हुए पढ़ ले रहे हैं। और वह जो है अपने हमें भी बताया जाता है, हमें भी अपने सीनियर्स के द्वारा हमें बताया जाता है कि अपना जो है आप डेवलपमेंट कीजिए। आप बीए हैं तो एमए कीजिए, एसटेट पास हैं तो सीटेट पास कीजिए। आप एक लैंग्वेज में हैं तो और भी लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हमें भी हमारे प्रांतीय अधिकारियों द्वारा यह घोषित
किया जाता है, बताया जाता है, हमें प्रेरित किया जाता है। Every child to learn at least one vocational samplings of the important vocational crafts such as the electric works है। जैसे अब जैसे कोई पीछे क्या है कि अब फिजिक्स से एमए कर दिए, अब एक बल्ब को लगाना है तो वो उनके लिए वो मिस्त्री का इंतजार करें। तो ऐसी शिक्षा में क्या है कि अब हम लोग उनको सिखाया जाता है कि अब कैसे उनको इलेक्ट्रीशियन बनना है, कैसे वोकेशनल कोर्स को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा गोल्स, हमारा एक्शंस जो है वो अब हमें यह निर्धारित करता है कि हमारा इस तरह की कार्य पद्धति है और हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। Students will be allowed to mix and match academics with the skills, education with sports and arts and with soft skills। बच्चे में आज क्या है, खेल की भावना ज़्यादा है, उन्हें हम खेल और मनोरंजन से उनको ज़्यादा हम स्ट्रेस और टेंशन नहीं दे सकते, दबाव नहीं दे सकते हैं by the norms of CBSE। At last, children must do how to think, not what to think। हम बच्चे को यह सिखाना ज़्यादा प्रयास करें कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, यह सिखाएं, क्या सोचना है वो अपने आप समझ लेगा। Conclusion, last at least we are living in an era where it's difficult to remember how life was before technologies। It has taken over every aspect of daily life। कंक्लूजन अंत में हम कहना चाहेंगे कि हमारा शिक्षण की थियरी बहुत सारा है, परंतु फेस हमको करना होता है क्या हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम है, किस वातावरण में हम वर्क कर रहे हैं, किस स्थिति में हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये व्यवहारिक नॉलेज जो है ये अपने हम बुद्धि और विवेक से संचालित करते हैं। धन्यवाद।